नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही जिन्होंने कल के वीडियो में हमें कमेंट किया हम उनके भी नाम बताएंगे, लेकिन वीडियो के अंत में, तो वीडियो का अंत जरूर देखें। तो चलिए अब खबरों को बताते हैं। यूएई नेताओं ने की है सराहना, कहा हर खतरे का सामना करने में सक्षम देश की सेना। यूएई ने लॉन्च की पहली ग्लोबल एयर एम्बुलेंस सेवा, फ्लाइंग आईसीयू से होगा मेडिकल इवैक्यूएशन। दुबई मरीना में निर्माणाधीन टावर में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई टीमें। यूएई ने पेश किया पहला एतिहाद रेल पैसेंजर स्टेशन, फुजैरा से शुरू होगी नई रेल यात्रा। और आखिर में जानेंगे कि आज के रियाल रेट्स, आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूएई नेताओं की सराहना, कहा हर खतरे का सामना करने में सक्षम देश की सेना। यूएई के नेताओं ने सशस्त्र बलों के एकीकरण की 25वीं वर्षगांठ पर देश की सेना को श्रद्धांजलि देते हुए हालिया ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के दौरान उनकी तेज और प्रभावी रिएक्शन की सराहना की है। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा है कि यूएई की सेना ने देश नागरिकों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में अपनी पूरी तैयारी और क्षमता साबित की है। उन्होंने सैनिकों के साहस और बलिदान को राष्ट्रीय गर्व बताया और कहा कि देश अपनी रक्षा क्षमताओं को लगातार मजबूत करता रहेगा। 6 मई को मनाए गए आर्म फोर्स यूनिफिकेशन डे के अवसर पर 1976 में देश की सैन्य ताकतों को एक कमान के तहत लाने के ऐतिहासिक फैसले को याद किया गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बाद यूएई की एयर डिफेंस प्रणाली ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने कहा है कि नेतृत्व का उद्देश्य हमेशा ऐसी आधुनिक सेना बनाना था जो किसी भी खतरे का सामना कर सके। अन्य अमीराती शासकों ने भी सशस्त्र बलों की प्रोफेशनल क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी भूमिका की सराहना करते हुए उन्हें देश की स्थिरता और उपलब्धियों की मजबूत ढाल बताया है। यूएई ने लॉन्च की पहली ग्लोबल एयर एम्बुलेंस सेवा, फ्लाइंग आईसीयू में से होगा मेडिकल इवैक्यूएशन। यूएई ने वैश्विक मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए अपनी पहली लंबी दूरी की एम्बुलेंस सेवा लॉन्च की है। आपको बता दें कि अब गंभीर रूप से बीमार मरीजों को यूएई से यूरोप, एशिया और दुनिया के अन्य देशों तक सीधे फ्लाइंग आईसीयू के जरिए पहुंचाया जा सकेगा। अबू धाबी स्थित रिस्पांस प्लस मेडिकल यानी कि आरपीएम ने एकाते रिस्पांस प्लस नाम के इस सेवा की शुरुआत की है, जिसमें 7,400 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भरने वाली विशेष एयर एम्बुलेंस शामिल है। यह सेवा मरीजों को अस्पताल से अस्पताल तक पूरी मेडिकल निगरानी के साथ ट्रांसफर करेगी। अधिकारियों के मुताबिक यह यूएई को वैश्विक एरो मेडिकल हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। कंपनी ने बताया है कि हाल के क्षेत्रीय तनावों के दौरान भी उनकी मेडिकल टीमें पूरी तरह एक्टिव रही हैं और आपात स्थितियों में तेजी से सेवाएं देती रही हैं। दुबई मरीना में निर्माणाधीन टावर में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई टीमें। दुबई मरीना में एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाई राइज टावर पर भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के बाद आसपास धुएं का बड़ा गुब्बार दिखाई दिया और मौके पर बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड, पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें भी पहुंची। यह आग अल हब्तूर ग्रैंड के पास बनी रही। द रेजिडेंस बिल्डिंग में लगी थी ये आग। अधिकारियों ने तेजी से राहत और बचाव अभियान शुरू किया और आग पर काबू पाने की कोशिश की। फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के कारणों की जांच जो है वो जारी है। यूएई ने पेश किया पहला एतिहाद रेल पैसेंजर स्टेशन, फुजैरा से शुरू होगी नई रेल यात्रा। यूएई ने अपनी पहली एतिहाद रेल पैसेंजर स्टेशन का अनावरण फुजैरा में किया है, जो देश के राष्ट्रीय रेल नेटवर्क का पहला तैयार स्टेशन बन गया है। आधुनिक डिजाइन और फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर वाले इस स्टेशन का दौरा फुजैरा के शासक शेख हमद बिन मोहम्मद अल शर्की, क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन हमद अल शर्की और एतिहाद रेल के चेयरमैन शेख त्याब बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने किया है। अधिकारियों ने स्टेशन की सुविधाओं, रेल नेटवर्क की प्रगति और पैसेंजर सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की योजना की है। बता दें कि इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने फुजैरा से बथना तक रेल यात्रा भी की है। यूएई सरकार का कहना है कि एतिहाद रेल देश में कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटन को नई रफ्तार देगा। यह राष्ट्रीय रेल नेटवर्क 2026 में चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा
और अबू धाबी, दुबई, शारजा समेत 11 स्टेशनों को आपस में जोड़ेगा। ईद अल अजहा 2026 दुबई में तय हुई कुर्बानी की कीमतें 350 दरहम से शुरू होंगे कूपन। ईद अल अजहा 2026 से पहले दुबई में कुर्बानी की आधिकारिक कीमतें तय कर दी गई हैं। इस बार कुर्बानी कूपन की कीमतें 350 दरहम से 800 दरहम के बीच रखी गई है ताकि लोगों को पारदर्शी और एक समान दरों पर सेवा मिल सके। दुबई इस्लामिक अफेयर्स विभाग के अनुसार यह फैसला कीमतों में अंतर कम करने और जरूरतमंद परिवारों तक सही तरीके से मदद पहुंचाने के लिए किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि मान्यता प्राप्त चैरिटी संस्थाओं और सप्लायर्स के साथ मिलकर तय मानकों यानी स्टैंडर्ड्स के अनुसार यह व्यवस्था तैयार की गई है। खगोलीय गणनाओं के अनुसार यूएई में ईद अल अजहा 27 मई से शुरू हो सकती है, हालांकि अंतिम तारीख चांद दिखने पर ही निर्भर करेगी। अमीराती किसान ने दुबई को दान किए 200 फ्लेम ट्री, शहर को हरा भरा बनाने की नई पहल। यूएई के किसान ने दुबई को हरा भरा बनाने की मुहिम में बड़ा योगदान देते हुए दुबई म्युनिसिपैलिटी को 200 फ्लेम ट्री दान किए हैं। रास अल खैमा के वादी दफ्ता प्लांटेशन के मालिक अहमद अल हफैती ने यह पहल दुबई में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को समर्थन देने के लिए की। ये कदम शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के उस अभियान के तहत आया है जिसमें पूरे दुबई में फ्लेम ट्री लगाए जा रहे हैं। अल हफैती ने बताया है कि उन्होंने छोटे पौधे की जगह 5 से 6 मीटर ऊंचे विकसित पेड़ देने का फैसला किया है ताकि शहर में तुरंत हरियाली दिखाई दे सके। उन्होंने कहा है कि यह देश और समाज के लिए छोटा सा योगदान है। दुबई म्युनिसिपैलिटी का यह अभियान शहर की सड़कों, पार्कों और रिहायशी इलाकों में हरित क्षेत्र बढ़ाने पर केंद्रित है। ओमान में लापता हुआ तेलंगाना का मजदूर तलाश में जुटे भारतीय दूतावास और स्थानीय अधिकारी। ओमान में तेलंगाना का एक प्रवासी मजदूर लापता हो गया है, बता दें, जिसके बाद उसके परिवार ने मदद की गुहार लगाई है। 43 वर्षीय असम मुरली तेलंगाना के निर्मल जिले के दलावरपुर गांव का रहने वाला है और पिछले महीने काम के लिए ओमान गया था। परिवार के अनुसार वह लेबर कैंप से मेडिकल विजिट के बाद लौटते समय अचानक गायब हो गया। कई दिनों से उसकी कोई जानकारी नहीं मिलने से परिवार बेहद परेशान है। मंगलवार को परिवार ने तेलंगाना सरकार की एनआरआई एडवाइजरी कमेटी के सदस्य स्वदेश पीरी की पंडला से मुलाकात कर मदद मांगी। इसके बाद मामले को ई माइग्रेट पोर्टल के जरिए दिल्ली स्थित प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स और ओमान में भारतीय दूतावास तक पहुंचाया गया। भारतीय सोशल क्लब और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर उसकी तलाश जारी है। चलिए अब बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो बता दें कि आज एक सऊदी रियाल में 25.33 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.40 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 40.53 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 40.54 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 33.64 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.71 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.30 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.44 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.33 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.34 भूटानी करेंसी थी। चलिए जानते हैं आज के गोल्ड रेट। सबसे पहले तो बता दें कि गोल्ड के रेट में उतार चढ़ाव जो है वो जारी है, जहां यूएई में 18 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 418.30 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 410.90 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 10,835 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम जो है वो 511.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,242 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 502.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 552.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 542.25 दिरहम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये 14,304 के होते हैं। चलिए आखिर में जानते हैं क्या है आज के दरहम रेट। तो बता दें आज जेक्यूआई दरहम के मुकाबले 25.94 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.94 रुपया था। वहीं आज जेक्यूआई दरहम में 41.40 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले दिन 41.42 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज जेक्यूआई दरहम में
33.34 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.42 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज JKY दिरहम में 75.89 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.90 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज JKY दिरहम में 25.88 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.89 भूटानी करेंसी थी। तो चलिए आखिर में बताते हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारी वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जाकिर हैं, जिन्होंने दुबई से कमेंट करा है। वेद प्रकाश है आजमान से। सुखदेव सिंह है अबू धाबी से। अमित कुमार है अबू धाबी UAE से। फारूक मंसूरी है दुबई से, जो कि मूल रूप से हाजीपुर बिहार से हैं। नीरज चौहान है आजमान से। सुचिंद्रा सिंह हैं अबू धाबी से। राम सकाल हैं यूपी से। गुलरेज आलम हैं हजाना आइलैंड अबू धाबी से। मार्शल डिसूजा हैं दुबई से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे चैनल पर, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, वहां लिखना है आपको अपना नाम, साथ ही में लिखना है कि आप हमारी वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो ये थी तमाम जानकारी, बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।